वंदे मातरम दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण कन्नौज आपका स्वागत करता हूं आर स्टैटिक जीके में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा में हर एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएंगे। दोस्तों, हम बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो इतिहास का पिता कहा जाता है। दोस्तों, हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। दोस्तों, मैं विस्तार से नहीं समझाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। दोस्तों, उसके सुनियोजन के कारण वो बहुत ही व्यवस्थित और वहाँ की जल निकासी प्रणाली बहुत ही व्यवस्थित थी, इसलिए वो पहली नगरीय प्रणाली भी कहा जाता है इसे। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था दोस्तों कृषि महत्वपूर्ण था और दूसरा व्यापार। सिंधुवासियों की मुख्य जो फसल है वो है दोस्तों जौ और गेहूँ है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी और पश्चिमी स्थल है। दोस्तों, जो पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर है, जो मेरठ के उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों, जो पश्चिमी है वो सुद कांगेट और बलूचिस्तान है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का उत्तरीय एवं दक्षिणी पूरा स्थल है। दोस्तों, जो उत्तरीय बिंदु है वो चिनाब नदी के किनारे मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दूसरा जो दक्षिणी बिंदु है वो दायमाबाद है, जो कि अहमदाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे। दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जानकारी चार्ल्स मेंसन ने दी थी 1926 में। इससे पहले बर्टन बंधु ने भी दी थी। दोस्तों, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई थी उसमें जो मेन हेड थे वो सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा की सभ्यता थी दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युगीन थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? दोस्तों, चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी। मिस्र के राजा कहलाते थे। दोस्तों, जो मिस्र के राजा होते थे वो क्या कहलाते थे? तो उनको फ़ाराओ बोला जाता था। खरोष्टी लिपि थी। दोस्तों, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है और जो अपनी हिंदी होती है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। स्वास्तिक चिन्ह देन है। दोस्तों, जो स्वास्तिक चिन्ह अधिकतर दोस्तों जो स्वास्तिक चिन्ह होता है वो अधिकतर अपने शुभ कामों के लिए ये बनाया जाता है। दोस्तों, आदिमानव की सर्वप्रथम सीख, दोस्तों आग जलाना इन्होंने सीख लिया था, जो पहली इनकी सीख थी। आग का आविष्कार किया था दोस्तों, ये पूरा पाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले पालतू बनाया गया, दोस्तों जो पशुओं में सबसे पहले पालतू बनाया गया वो कुत्ता है। सिंधु सभ्यता थी दोस्तों आद्य ऐतिहासिक थी और हड़प्पा स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। दोस्तों, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल में स्थित है और हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। दोस्तों, वो लोहे से अनभिज्ञ थे। दोस्तों, जो बंदरगाह है वो एकमात्र लोथल में ही स्थित था। दोस्तों, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन एवं प्रयुक्त रंग था। दोस्तों, लाल भूरा रंग था बर्तनों का और मृदभांड चावल के दाने मिले थे। दोस्तों, मृदभांड और चावल के दाने लोथल में मिले थे, जो कि एकमात्र बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था 2500 से 1750 माना जाता है सर्वमान्य काल। और मोहनजोदड़ो स्थित है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज राकलदास बनर्जी ने की थी और कांस्य की नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी। दोस्तों, मोहनजोदड़ो में मिली थी कांस्य की जो मूर्ति थी वो। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, दोस्तों जो सिंधु सभ्यता थी उसकी सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार था, वो है। मोहनजोदड़ो
की खोज जो 1922 में हुई थी, राकल दास बनर्जी ने की थी। वहाँ का जो प्रमुख स्मारक है व्रत स्नानागार था दोस्तों। कुछ भी शुभ कामों में पहले वहाँ पे नहा स्नान किया जाता था। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है दोस्तों, जो दो नदियों के बीच की भूमि के रूप में। मेसोपोटामिया का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी दोस्तों। हड़प्पा की खुदाई ये दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की दोस्तों। सिंधु घाटी की जो लोग थे वो मातृ देवी की, मतलब माता की पूजा करते थे, पृथ्वी की पूजा करते थे। पुराणों की संख्या दोस्तों, जो पुराणों की संख्या है वो 18 है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा है। वेदों व वेदांगों की संख्या दोस्तों, जो वेदों की संख्या है वो 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। और जो वेदांग है वो 6 है दोस्तों। उपनिषद की संख्या 108 है दोस्तों, जिसमें जो प्रामाणिक है वो 13 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था दोस्तों। जो पुराणों को पढ़ा था सबसे पहले वो अल-बिरूनी था। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन। उपनिषद दर्शन के रूप में लिखे हुए हैं। ब्राह्मण संबंधित है, कर्मकांड से संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद दोस्तों सबसे जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है, जिसमें सूक्त 1028 है। जय हिंद दोस्तों।